हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। देखिए, आज आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षा शास्त्र होती है उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है और ये सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं जो 6 to 8 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, राइट। देखिए, 6 to 8 में जो रिज़ल्ट कम आ जाते हैं सीटेट में, उसका एक ही मेन कारण है कि बच्चे शिक्षा शास्त्र पर फोकस नहीं करते हैं, राइट। तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो शिक्षा शास्त्र को छोड़ करके चलना है। कंटेंट पर भी फोकस करना है। जैसे CDP हो गया तो ये 30 मार्क्स का आता है, आप लोग पढ़ लेते हो। उसके बाद यदि सोशल साइंस से हो तो सोशल साइंस में 30 मार्क का पैडागोजी आएगा, 30 मार्क का सोशल साइंस से आएगा। तो उसमें भी 30 मार्क का सोशल साइंस तो पढ़ लेते हो, बट शिक्षा शास्त्र को छोड़ देते हो, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका मार्क वहाँ पर डाउन हो जाता है और आप लोगों का रिजल्ट होने से बच जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को बस कंटेंट पर फोकस करना है, आप लोगों को शिक्षा शास्त्र पर भी फोकस करना है। और मैं 6 सेशन लाने वाला हूँ शिक्षा शास्त्र पर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र पर। आप लोग एक भी सेशन को मिस मत करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 60 में आप लोगों को 60 के 60 नंबर आ जाएंगे, राइट। देखिए, आपका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। ये यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में फ़र्क नहीं है। सामाजिक अध्ययन को ही अब सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा है, तो इस पर आप लोगों को डाउट नहीं करनी है। इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, समाज का अध्ययन करना, राइट। उसके बाद सामाजिक अध्ययन एक व्यापक शब्द है जिसमें समाज के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष शामिल होते हैं और इन्हीं सारे पक्षों को अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सामाजिक अध्ययन कहलाएगा, सामाजिक विज्ञान कहलाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के कभी कभी एग्जाम में कि किन किन सब्जेक्ट से सामाजिक विज्ञान का संबंध है। तो सबसे पहला जो संबंध है वो है भाषा से, राइट। देखिए, सामाजिक अध्ययन को प्रस्तुत करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का भाषा से गहरा संबंध है, राइट। क्योंकि किसी भी बुक को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी चैप्टर को प्रस्तुत करने के लिए हमको लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, इसीलिए लैंग्वेज से सभी सब्जेक्ट का रिलेशन रहता है। उसी वे में सामाजिक विज्ञान का भी भाषा के साथ संबंध है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो सामाजिक विज्ञान का गणित से संबंध। देखिए, इतिहास के विविध कालों का लेखा जोखा रखने हेतु गणित की आवश्यकता होती है। जैसे इतिहास में एंशियंट टाइम में क्या हुआ, कितने ईस्वी में कौन सी घटनाएं घटी थी, इन्हीं सारी ईस्वियों को नोट करने के लिए गणित का यूज होता है। और एक चीज़ और, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी गणित का उपयोग होता है। अर्थशास्त्र बिना गणित के अधूरा है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का गणित से भी संबंध है, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान का विज्ञान से संबंध। संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, जैसे रेडियो, मोबाइल, टीवी आदि, सभी हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। यानी कि हम जो है उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान का सामाजिक अध्ययन से गहरा संबंध है। आप लोग नोट करते जाना कि सामाजिक विज्ञान का जो है किन किन सब्जेक्ट से संबंध है। सबसे पहला हो गया आप लोगों का भाषा, उसके बाद गणित, उसके बाद विज्ञान से भी संबंध है। और नेक्स्ट वन है सामाजिक विज्ञान का कला से संबंध। देखिए, इतिहास को और करीब से जानने में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला आदि का भरपूर सहारा लिया जाता है। इस तरह सामाजिक अध्ययन का कला से विशेष संबंध है, क्योंकि जो एंशियंट टाइम में घटना हुई थी उसका लेखा जोखा, उसका जो पता लगाना है, उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला आदि पर रिसर्च करते हैं और यह पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सामाजिक विज्ञान का कला से घनिष्ठ संबंध है, राइट। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण सूत्र। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और इस पॉइंट का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिल सकते हैं, साइंस में भी देखने को मिल सकते हैं और CDP में भी देखने को मिल जाते हैं। और कभी कभी ये जो है ना लैंग्वेज के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है। तो इन पॉइंट को आप लोग एकदम से माइंड में सेटल कर लेना। देखिए, सरल से जटिल की ओर। इस शिक्षण विधि के अनुसार बालक को विषय पढ़ाने से पहले सरल पाठ पढ़ाना चाहिए तथा बाद में कठिन पाठ पढ़ाना चाहिए।
जैसे फूल के भागों का वर्णन करने से पूर्व हम बालक को फूल के बारे में जानकारी देंगे। यानी कि सरल से कठिन का मतलब है, सरल से जटिल का मतलब है कि पहले हम बच्चों को उन चीज़ों को देंगे जो उनको आसान लगे, उसके बाद उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट उस वे में शिक्षण देंगे, उसी को सरल से जटिल की ओर शिक्षण कहा जाएगा, राइट। और इसका जो मेन पॉइंट है उसको याद रख लेना, जो यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। तो आप लोगों को डायरेक्ट मार देना है सरल से जटिल की ओर, राइट। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, इस शिक्षण विधि में पहले वह बातें बताई जाती है जिससे कि छात्र परिचित है, उसके बाद अज्ञात बातें बताई जाती है। जैसे बच्चे सेब से परिचित है इसलिए पहले सेब दिखाना चाहिए, उसके बाद इनको खाने से क्या फ़ायदा होता है वह बतलाना चाहिए। ये आ गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे यदि कोई बच्चा को यह बताना है कि सेब खाने से क्या क्या लाभ है, तो उससे पहले उनको सेब से परिचित करवाना होगा, क्योंकि सेब बच्चे के लिए ज्ञात है और जो अज्ञात बातें हैं जो सेब खाने से फ़ायदा होता है वो बताने के लिए पहले सेब का जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है, राइट। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें विद्यार्थी को पहले विशिष्ट, जिसको अंग्रेजी में स्पेसिफिक कहते हैं, या फिर अलग कह लो या असामान्य कह लो, उदाहरण से परिचित करवाया जाता है तथा सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं उन्हीं विशिष्ट उदाहरण से। और यह विधि सामान्यतः उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का जो विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सबसे पहला है प्राथमिक स्तर। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए ताकि बच्चों को क्रियाकलापों में संलग्न कर आसपास के वातावरण की समझ विकसित की जा सके। इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन एसोसिएटिव या फिर सहभागी होना चाहिए, यानी कि बच्चे को घुल मिल करके कार्य करने का शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। देखिए, प्राथमिक स्तर जो होती है वो क्या होती है, तो 1 to 5 क्लास तक होती है, यानी कि 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक को प्राथमिक स्तर बोला जाता है। और इस स्तर पर बच्चों को करके सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उच्च प्राथमिक स्तर। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 to 8 को लिया जाता है और इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से ली जानी चाहिए। इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में किन किन विषयों को लिया जाता है। तो आप लोगों को डायरेक्ट से कह देना इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र से लिया जाता है, ठीक। इतिहास के अलग अलग खंडों के साथ विश्व इतिहास से भी सामग्री ली जानी चाहिए। भूगोल में पर्यावरण, संसाधन आदि के शिक्षण पर बल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक स्तर। देखिए, माध्यमिक स्तर 9th एंड 10th को बोला जाता है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में समकालीन भारत पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र के समक्ष उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों से संबंधित अध्याय होने चाहिए। किस स्तर पर, तो माध्यमिक स्तर पर। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है उच्च माध्यमिक स्तर। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर आप लोगों का +2 हो जाता है, यानी कि 10th जब पास करते हैं बच्चे तो उसको उच्च माध्यमिक स्तर बोला जाता है। और इस स्तर पर विद्यार्थियों को विषय चयन की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उसको किस में इंटरेस्ट है और वो कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहता है, राइट। पाठ्यक्रम का निर्धारण रोजगार आधारित होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और बच्चों को खुद स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। और इस स्तर पर सहभागी अधिगम को और प्रबल बनाना चाहिए, सहभागी स्तर को और मजबूत बनाना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की शिक्षा शास्त्र जो होती है उनकी पहली क्लास। अब ऐसे ही शॉर्ट सेशंस में हम लोग एकदम इजी वे में समझ लेंगे ताकि आप लोगों के किसी का भी रिजल्ट एकदम हाईएस्ट स्कोर के साथ पास हो जाए और आप लोग 6 to 8 के जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र है उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाओ, राइट। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि नहीं हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।